नमस्कार स्टूडेंट, आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और प्रसन्नचित होंगे और निश्चित अपना काम भी कर रहे होंगे। आज मैं आपके साथ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पर कंसेप्ट को समझाने की कोशिश करूंगा। आप नॉर्मली कोई कर्व आपको दे रखा होता है, कोई इक्वेशन आपको दे रखी होती है, तो उसका ग्राफ बनाने में स्टूडेंट को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, उस प्रॉब्लम को आप रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम जनरली ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x होता है, तो इस तरह का कर्व जो होता है वो पैराबोला होता है। ठीक है, या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay होता है तो ये भी पैराबोला होता है। इसका जो ग्राफ बनता है वो हमेशा इस तरह का बनता है और इसका ग्राफ जो बनता है वो हमेशा इस तरह का आता है। ठीक है, यहाँ पर बाउंडेड रीजन से जो ग्राफ बनेंगे उनका आपको एरिया बताना है बाय द हेल्प ऑफ द इंटीग्रेशन। यदि इस कंसेप्ट को बहुत बारीक इस तरीके से क्वेश्चन देखना चाहते हो और बहुत सारे क्वेश्चन देखना चाहते हो तो नीचे प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उस प्लेलिस्ट पर जाके आप बहुत कुछ देख सकते हो। ठीक है, अब लेकिन मैं यहाँ पर जो बात करने जा रहा हूँ आपसे वो ये करने जा रहा हूँ कि जब आपके पास इक्वेशन ऐसा हो, एक्स पे तो स्क्वायर है लेकिन यहाँ पर कोई कांस्टेंट नहीं है, तो ग्राफ ऐसा बनेगा। यदि यहाँ पर कोई कांस्टेंट है, कहने का मतलब है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तब इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, या कोई इक्वेशन ऐसे आ जाती, मान लेता हूं ये इक्वेशन ना आकर ऐसा आ जाता, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 2 आ जाता, वाई पे स्क्वायर आ जाता, यहां पर तो एक्स पे स्क्वायर है। ठीक है, तब ग्राफ कैसे बनता। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है और आपके पेपर में आने की संभावना ज़्यादा रहती है। ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा तरीका समझ कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू लिखें, इसको 2 के इधर ले जाएं, आप इसे लिखें वाई माइनस 2। ठीक, आप यहां पर लिखें इसको x माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 2, और आप इस नंबर को कैपिटल X मान लें और इस नंबर को कैपिटल Y मान लें। कहने का मतलब कैपिटल X आपने क्या माना, x माइनस 0, और कैपिटल Y आपने क्या माना, y माइनस 2। तो आपके पास इक्वेशन इक्वल टू बन गई y। अब ये इक्वेशन तो इस फॉर्मेट की आ गई भाई, y इक्वल टू 4x, यहाँ पर 4 किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इसका ग्राफ इस तरह का बनेगा। ठीक है, लेकिन हमने क्या करा है, x इक्वल टू एक्स माइनस 0 माना है और y इक्वल टू कैपिटल Y, ध्यान रखिए ना, ये कैपिटल Y इक्वल टू हमने y माइनस 2 माना है। हमारा इस कंडीशन में हम देखते हैं ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, स्मॉल एक्स एक्सिस, और ये स्मॉल वाई एक्सिस है। जब हम इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं तो हमें नई एक्सिस क्रिएट करनी पड़ेगी, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। ठीक है, वो नई एक्सिस कहां पर बनेगी, वो नई एक्सिस इन पॉइंटों पर बनेगी, इस कोऑर्डिनेट पर बनेगी। कहने का मतलब है इनके पोजीशन पर 0 और 2 पर। ध्यान रखिए, यदि यहां पर प्लस 2 होता तो 0 माइनस 2 होता, यदि यहां पर 3 होता तो 3,2 होता। यहां पर जो भी नंबर है उनके अपोजिट साइन पर हमारा ये ओरिजिन जो है क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। इतना ध्यान रखिएगा। आपके पास 0,2 तो x पे 0, y पे 2 तो 1 और 2, तो ये नया एक्सिस बन गया। यहां पर आके ध्यान रखिएगा, ये नई कैपिटल एक्स एक्सिस बन गई और यहां पर ये कैपिटल वाई एक्सिस बन गई। ठीक है, ये ध्यान रखें। अब आपको जब आपको ग्राफ बनाना है इसका, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ तो हमेशा इस तरह से बनता है, वर्टेक्स 0 0 होता है, तो यहां पर वर्टेक्स 0 0 आएगा, ये बन गया। लेकिन रही बात इसकी कि यहां पर आपको कौन सा कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करना है, कोऑर्डिनेट क्योंकि आपको ग्राफ इसका बनाना है, न कि ग्राफ इसका बनाना है। ठीक है ना, आपको समझाने के लिए इस बात को मैंने रिप्रेजेंट करा है, लेकिन आपको यहां पर लिखना क्या पड़ेगा, लिखना पड़ेगा 0,2। आप ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई वाले 0 0 रिप्रेजेंट करेंगे, उसकी आवश्यकता नहीं है। आपको जो भी कोऑर्डिनेट लिया जाएगा वो इसके रेस्पेक्ट लिया जाएगा। ये पॉइंट क्या होगा, आपके पास 0 0 होगा और ये पॉइंट क्या होगा, 0,2 होगा। कहने का मतलब हुआ कि ये जो ग्राफ है उसका वर्टेक्स कहां पर आएगा, उसका वर्टेक्स डिसाइड करने के लिए आपने देखा कि 0,2 पर इसका क्या हो जाएगा, वर्टेक्स हो जाएगा, और यहां पर एक कैपिटल एक्स बन जाएगा और एक कैपिटल वाई बन जाएगा। ठीक, बस में आ गई ना। चलिए, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं जहां पर y पर भी स्क्वायर हो सकता है। तो y पर स्क्वायर होता तो क्या करते आप, ठीक है, y पर स्क्वायर होता था, इसे y माइनस 0 का होल स्क्वायर लिख लेते और यहाँ पर क्या हो जाता है, ये मान लेता हूँ x प्लस 2 हो जाता है ना। तो आप इसे कैपिटल Y मानते, इसको कैपिटल X मानते।
उस कंडीशन में आपका जो ओरिजिन है वो शिफ्ट होता है, इसको कैपिटल बाई माना आपने कितना, बाई माइनस 0, और कैपिटल एक्स माना आपने एक्स प्लस 2। तो आपका जो ओरिजिन है इस केस में -2,0 पर शिफ्ट हो जाता। -2,0 कहाँ पर होता, -2,0 यहाँ पर होता, और ये शिफ्ट इस तरह से हो जाता, ये कैपिटल बाई बन जाता और ये क्या बन जाता, कैपिटल एक्स एक्सिस। ये कोऑर्डिनेट क्या होता, -2,0 होता। अब उस कंडीशन में आप ये जानते हो कि वाई स्क्वायर, ये क्या बन जाता, कैपिटल वाई स्क्वायर बन जाता, और ये कैपिटल एक्स बन जाता। तो एक्स इक्वल टू 4ay, इस तरह का ग्राफ बनता ना। तो इसका जो ग्राफ बनता फिर आपको इस तरह से बनता। ठीक है, आप समझ गए कि ओरिजिन शिफ्ट होगा इस कंडीशन में जब यहां पर कांस्टेंट कोई दे दिया जाएगा। ठीक है, यदि यहां पर कोई कांस्टेंट नहीं आएगा तो ग्राफ सीधा ऐसा बनेगा। यदि एक्स इक्वल टू 4ay और यहाँ पर कोई कांस्टेंट नहीं हो तो ग्राफ सीधा इस तरह से बन जाएगा, वर्टेक्स 0 0 हो जाएगा। सॉरी, इक्वेशन इस तरह की दे रखी हो और ग्राफ जब बनेगा तो सीधा वर्टेक्स 0 0 बनेगा। लेकिन इस कंडीशन में वर्टेक्स जो है 0 0 नहीं बनेंगे। यदि यहाँ पर कोई कांस्टेंट नंबर आ जाएंगे तो याद रहेगी बात। यदि यहाँ पर कोई कांस्टेंट नंबर आएगा तो वर्टेक्स 0 0 नहीं होगा, वर्टेक्स इस तरह से आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है ना, बात में आई छे। दूसरी बात यहाँ पर आपके पास है कि y इक्वल टू एक्स, ये एक स्ट्रेट लाइन है। इसके लिए आप टेबल बना सकते हो, पर ध्यान रखें y इक्वल टू एक्स जो लाइन होती है वो हमेशा क्या होती है, और इनसे पास आउट होती है, इस तरह से जाती है। ये लाइन होती है y इक्वल टू एक्स। ठीक है, चाहे तो आप इसके लिए टेबल बना सकते हो। टेबल बनाएंगे y इक्वल टू एक्स के लिए तो आप क्या करेंगे, आप 0 0 पुट करेंगे, x और y 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 2 आएगा। तो 0 0 तो यहाँ पर आ गया, 2,2 पॉइंट ये आ गया, है ना। तो ये 2,2 पॉइंट आ गया। इन दोनों पॉइंटों को हम ज्वाइन करेंगे तो क्या बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। उसके बाद हमारे पास है पॉइंट इक्वेशन x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 कौन सी लाइन होती है, x इक्वल टू 0 ये लाइन होती है, ध्यान रखिएगा। x इक्वल टू 0, दिस इज द x इक्वल टू 0। हम ये देखेंगे बाउंडेड जो रीजन आ रहा है वो किस किस की बाउंड्री के साथ आ रहा है। साथ में x इक्वल टू 3, तो ध्यान रखिए 2 यहाँ पर है तो 3 यहाँ पर होगा। इसको आगे बढ़ाएं तो ये 3 यहाँ पर हो जाएगा। ये क्या हो गया, x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 जो लाइन होगी वो पैरेलल टू क्या होगी, y एक्सिस होगी। अब हमारे पास क्या है, ये बाउंड्री थी, एक बाउंड्री ये है, एक बाउंड्री ये और एक बाउंड्री ये। तो हमें ये एरिया निकालना है एक्चुअली। ठीक, ये चीज फाइंड आउट करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ हमने इसका प्रॉपर तरीके से ग्राफ करा नहीं करा, प्रॉपर तरीके ग्राफ बना पाए, प्रॉपर तरीके फिगर बना पाए नहीं बना पाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम फिगर की होती है, स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आता कि इस तरह की क्वेश्चंस के फिगर कैसे बनते हैं। तो आप समझ गए होंगे आज कि कैसे बनेगा। उसके बाद ये देखा जाएगा कि शेडेड पोर्शन कौन सा आ रहा है और उसका एरिया कैसे निकाला जाएगा। आप आराम से इसका एरिया आप निकाल सकते हैं। कैसे निकलता है एरिया, ये निकलेगा 0 से लेकर, ये 0 ना, 0 से लेकर 3 तक, ये 3 है, 3,0 है। 0 से लेकर 3 तक यदि इस कर्व को इंटीग्रेट किया जाए, इस कर्व को इंटीग्रेट किया जाए तो यहां से लेकर ये पूरा एरिया आएगा, ये भी आएगा साथ में ये एरिया भी आएगा। इस कर्व को इंटीग्रेट कराया जाए, इसका मतलब इस कर्व की इक्वेशन क्या थी, इस कर्व की इक्वेशन थी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। कहने का मतलब है इसमें y के बराबर क्या है उस नंबर को इंटीग्रेट करा जाए। ठीक है, कहां से लेकर, 0 से लेकर 3 तक। 0 से लेकर 3 तक इस कर्व को, ध्यान रखिए, इस कर्व को इंटीग्रेट करा जाए। कर्व को इंटीग्रेट करने का मतलब है कर्व में y के इक्वल टू क्या है। यदि आप लिमिट x एक्सिस पर ले रहे हैं तो, यदि आप लिमिट y एक्सिस पर ले रहे हैं तो आपको देखना होगा कि कर्व में x के इक्वल क्या है उस चीज को इंटीग्रेट किया जाए। राइट, यहां पर आप लिमिट x एक्सिस पर ले रहे हैं तो आपके पास y की इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये है ना, इसको इंटीग्रेट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 आप इसको इंटीग्रेट करेंगे dx, तो ये एरिया आएगा, साथ में ये भी आएगा। ये एक्स्ट्रा आ रहा है, आप क्या करेंगे, -0 टू कहां तक, 3 तक, इसको इंटीग्रेट करा जाए इस लाइन को। इस लाइन को इंटीग्रेट करने का मतलब है इसमें y के बराबर क्या है, y के बराबर है x dx। ठीक, इसको इंटीग्रेट करना हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इसको सॉल्व करना हमारी प्रॉब्लम नहीं है। इसका सिंपल इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x³ अपॉन 3 प्लस 2x ये आ जाएगा, और माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इस पर 0 to 3 और 0 to 3 अपन लिमिट होगी, आप यहाँ पर 3 पुट करेंगे, 3q अपॉन 3 प्लस 6 आ जाएगा, और जब 0 पुट करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर आप 3 पुट करेंगे तो 3 स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा।
ठीक है, इसे सॉल्व करके आप क्या निकाल सकते हो, इस पोर्शन का एरिया निकाल सकते हो। मेरी बात आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। यदि बात अच्छी तरह आपको समझ में आ गई है तो मेरे कहने से ये बात अपने फ्रेंड तक भी पहुंचाइए, ठीक है, और उनको बताइए कि इस तरह के ग्राफ जो इक्वेशन है उनके ग्राफ किस तरह से बनेंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।